नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में एक केसरगंज की सीट हॉट सीट बनी हुई है, जिस पे सभी की नजरें टिकी हुई है। क्या बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं, और सपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अब बृजभूषण शरण का जो राजनीतिक कैरियर है वो पहलवानों की वजह से कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगा हुआ है। अब 7 मई को उनके ऊपर कोर्ट का फैसला आना है। अब देखना होगा कि कोर्ट के फैसले से पहले 3 मई को नामांकन भरना है। अभी बीजेपी ने भी अपना नाम घोषित नहीं किया है, तो क्या बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी या फिर उनको दरकिनार करते हुए नजर आएगी? ये सभी सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का अब भविष्य, या फिर उनको टिकट मिलने वाला है या नहीं, या उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल माही, अगर हम बृजभूषण की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं कि जो बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके पास क्या केसरगंज सीट के लिए कोई भी ऐसा नाम नहीं है, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बृजभूषण के मुकाबले या उनके कह सकते हैं उनको हटाकर उसको खड़ा किया जा सके। आप देखिए, नामांकन को सिर्फ 1 दिन का वक़्त रह गया है। अगर आज खत्म हो गया, कल का दिन छोड़ दें तो सिर्फ परसों तक ये पूरे का पूरा नामांकन खत्म हो जाएगा। तो क्या बीजेपी अभी भी इस मुश्किल में फंसी हुई है कि बृजभूषण के अलावा उसको कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, या फिर चेहरा अगर वो उतारती है तो बृजभूषण की कह सकते हैं नाराजगी का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि बृजभूषण का दबदबा इस पूरे क्षेत्र के अंदर काफी बड़ा माना जाता है। यहाँ तक कि राजपूत वोट बैंक को भी वो साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बृजभूषण को हटाना या फिर उनको टिकट देना, दोनों ही कह सकते हैं चीजों में मुश्किल दिखाई पड़ती है। आपने कहा कि 7 मई को जिस तरह से फैसला आने वाला, देखिए अगर अभी उनको टिकट मिल भी जाता है, 7 मई को अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो किस तरह से बृजभूषण को यहाँ से एक तरीके से आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी या उनके पक्ष में कोई कह सकते हैं बात बोलती हुई नजर आएंगी। इसीलिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो बृजभूषण के अलावा कोई और चेहरा यहाँ से उतारा जाए। लेकिन बृजभूषण टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा तो मैं ही यहाँ से लड़ूंगा। तो ऐसे में सपा भी लगातार ये कह सकते हैं फिराक में है कि जैसे ही बृजभूषण को उतारते हैं, तुरंत वो महिला पहलवान को लाकर यहाँ से उतार दें, ताकि यहाँ से मुकाबला जो है वो मजबूती के साथ सपा लड़ती हुई नजर आ जाए। अगर बृजभूषण को बीजेपी नहीं उतारती तो हो सकता है सपा की तरफ से कोई और चेहरा भी नजर आ जाए। लेकिन अगर बृजभूषण उतरते हैं माही, तो यहाँ आप मानकर चलिए, जिस तरह खबरें हमारे पास हैं उसमें ये माना जा रहा है कि महिला पहलवानों यानी कि साक्षी मलिक या फिर कोई और चेहरा यहाँ से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अब यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलात हैं कि किस चेहरे पर जाए, किस नाम पर मोहर लगाए, किस नाम पर ना मोहर लगाए। ये उसके लिए बहुत मुश्किलों का सबब है, क्योंकि देखिए इतना नजदीक आके भी बीजेपी अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम को फाइनल नहीं कर पा रही। ये बीजेपी वही है जो हमेशा ताकतवर होकर चुनाव लड़ती है, हमेशा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन केसरगंज सीट पे बिल्कुल ऐसा लगता है माही की बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का अपने क्षेत्र में दबदबा है, अपने क्षेत्र में ही नहीं बाकी वो 2-3 क्षेत्रों में भी वो अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इसी डर से रुकी हुई है, और बृजभूषण शरण सिंह भी अपना टिकट इसलिए नहीं गंवाना चाहते। उनको पता है कि अगर उन्होंने एक बार अपने टिकट के लिए ना बोल दिया तो उनकी इमेज कहीं ना कहीं इस प्रकार की बन जाएगी कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस बात पर अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो अपने आप को कहीं से गलत प्रूफ नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से अब सपा उसी की फिराक में बैठी है। और बीजेपी एक गलती करे और सपा उसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अब देखना होगा कल के बाद कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलता है, नामांकन कौन दाखिल करता है, ये आने वाले समय में कल या परसों तक सबको पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देना भाजपा के लिए सही होगा या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।